हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैं प्रताप सिंह। वेलकम टू प्रिंस ज्ञान अकेडमी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रोलेस थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ठीक है डिस्कस की थी और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, उसी क्रम में कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं तो उनको देखते हैं, उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। मध्यमान वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। यदि अंतराल a, b में यदि अंतराल क्लोज इंटरवल a, b में f(x) इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, f(x) इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, वेयर जहां a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3 है। और आगे क्वेश्चन है, f डैश c इक्वल टू 0 के लिए c बिलोंग टू 1,3 को ज्ञात कीजिए। और ये कह रहा f डैश c के लिए c बिलोंग टू 1,3, c बिलोंग टू 1,3 को ज्ञात कीजिए, को ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ये दिया गया मध्यमान प्रमेय वेरीफाई कीजिए, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई कीजिए। इंटरवल किसमें? क्लोज इंटरवल a, b में, और a b की वैल्यू दी गई a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3। ठीक है, तो पहले इसमें मीन वैल्यू थ्योरम मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। ठीक है, और f डैश c इक्वल टू 0 है। f डैश c इक्वल टू 0 के लिए c का मान ज्ञात कीजिए, और c का मान आना चाहिए 1,3 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन। गिवन दैट दिया है फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 3 है। ठीक है, देखिए साथियों, कल मैंने डिस्कस की थी मध्यमान प्रमेय। क्या थी? मध्यमान प्रमेय सत्यापित करने के लिए सबसे पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात, अवकलनीय नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये फंक्शन f(x) बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a से हम c का मान निकाल लेंगे, और जो c का मान आएगा वो तुम्हारा होगा किसके बीच में? 1,3 के बीच में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड है। ठीक है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित है। पहले इतना क्वेश्चन करेंगे, पहले हम मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, किसमें? क्लोज इंटरवल। ठीक है, और इंटरवल दिया गया क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल 1,3। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे? शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, वो नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन नहीं निकालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? किसी एक पर x इक्वल टू 1 पर या 3 पर
हम लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट निकालेंगे। तो x इक्वल टू एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पर लिमिट x टेंस टू 1 और f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 f(x) की वैल्यू x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, यूजिंग लिमिट, लिमिट को यूज करेंगे, यूजिंग लिमिट। तो लिमिट यूज करेंगे, x की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 5 माइनस का 3 कितना मिलेगा, 1 माइनस का 8 इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 1 पे, f1 क्या निकालेंगे, f1। तो 1 का क्यूब माइनस का 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 5 माइनस 3, तो ये मिला 1 माइनस 8 तो माइनस 6। अब देखते हैं लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कैसी सेम है। हियर लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इक्वल टू f1 कितनी निकली, -7, दोनों इक्वल है। देयरफॉर इसलिए f(x) इंटरवल 1,3 में कैसा है, संतत है, संतत है। देखो 1 पे निकालना, 3 पे निकाल लेते, ठीक है, किसी पे क्लोज इंटरवल में देखना, इसमें देखना 3 पे देख लें, 1 पे देख लें या 3 पे देख लें, या इनके बीच में क्या पड़ता है, 2 पड़ता है, 2। ठीक है, किसी पर भी देख लें, दोनों में कॉन्टिन्यूस। ठीक, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, मैंने कॉन्टिन्यूटी देख ली इसकी। अब देखें डिफरेंशिएबल, अब करने के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, देखो डिफरेंशिएट इक्वेशन, इसे फर्स्ट डाल दो, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर f(x) का होता है f'(x), x क्यू का 3x स्क्वायर हम बता चुके हैं पीछे अवकलन में, और 5 दूनी 10, x माइनस का 3 इंटू x का क्या हो गया 1, तो f'(x) इक्वल टू मिला 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 3। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें x की जगह अब हम क्या रखेंगे, 1 और 3 के बीच से पॉइंट लेंगे, ओपन इंटरवल में देखेंगे अब करनी। ठीक है, तो क्या देखेंगे, एट x इक्वल टू 2 f'(2) x की जगह 2 रखो, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 माइनस 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। ठीक है, माइनस कितना हो गए 20 माइनस 3, तो 12 माइनस 23 कितना आ गया, माइनस का 11, माइनस के 11। कैसा है, फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट तो आया नहीं, फाइनाइट है, इसलिए हम लिख देंगे कि 1, ओपन इंटरवल 1,3 में फलन हमारा अवकलनीय है। ठीक है, देयरफॉर f(x) 1,3 में अवकलनीय है, अवकलनीय। ठीक है, अब देखो क्या देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब क्या करेंगे, आप c की वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ c, फॉर वैल्यू ऑफ c। ठीक, क्या करेंगे, f' इक्वल टू f b, b की जगह क्या रखेंगे 3, f3 माइनस a की जगह 1, f1 अपॉन 3 माइनस, तो f' देखो f' का मतलब एक बार डिफरेंशियल, तो एक बार डिफरेंशियल ये किया मैंने, x की जगह c रख दो, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस का 3 इक्वल टू f3, x की जगह 3 रखो इसमें, f3 3 का क्यूब क्या होगा 27,
माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 माइनस 9 3 3 का 9 माइनस F1 क्या निकला -7 निकला। F1 हम निकाल चुके हैं, ठीक है, माइनस का 7 अपॉन 3 माइनस 1 2 क्या मिला यहाँ 27 माइनस ये 54 हो गया प्लस का 7 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा माइनस का 27 प्लस का 7 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा ये क्या मिला माइनस का 20 अपॉन 2 क्या मिला माइनस का 10 -10 मिला, ठीक है। देखो तो माइनस का 10 ही मिलेगा, किसके इक्वल है 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस 10 को इधर ले आओ तो 3c स्क्वायर माइनस का 10c ये प्लस का आ जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा 7 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या फैक्टर होंगे 7 या 21 नहीं होंगे, ठीक है। क्या करेंगे सीधा फार्मूला c इक्वल टू माइनस का b की जगह क्या है माइनस का 10 है 10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 4 a का मान 3 c 7 अपॉन 2a मतलब 3 तो c इक्वल टू 10 प्लस माइनस कितना होगा 100 माइनस 7 या 21 चौको 84 अपॉन 6, ठीक है। चलो इधर देखते हैं तो c इक्वल टू क्या मिला 10 प्लस ये कितना बचेगा 16 बचेगा 16 का रूट लेंगे कितना हो गया 4 अपॉन 6, ठीक है। एक बार प्लस चिन्ह ले लें तो क्या बचेगा 14 अपॉन 6 2 7 14 2 3 बटा 7 बटे 3 दूने c इक्वल टू मिलेगा कितना 7/3। अब ये देखेंगे c 7/3 है क्या 1,3 में आ रहा 1 और 3 के बीच में आ रहा, ठीक है। तो यार यहाँ c बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1,3 इसलिए मध्यमांतर में सत्यापित, ठीक है, ध्यान रखना ये। अब एक बात हो गई कि मध्यमांतर में हमारी सत्यापित हो गई, नोट डाउन। अब इसके आगे एक और बात कह रहा कि f डैश c इक्वल टू 0 के लिए c का मान ज्ञात करो। f डैश c इक्वल टू 0 के लिए c बिलोंग टू 1,3 को ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो f डैश c हम किसमें कहते हैं रोले की प्रमेय में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये, हाँ मुझे रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं करनी है, केवल हमें f डैश c इक्वल टू 0 के लिए c का मान ज्ञात करना है। नाउ f डैश c इक्वल टू 0 f डैश c अभी मैंने निकाला था f डैश c ये है क्या 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। चलो इसको लिए देखो c स्क्वायर माइनस का 9c फैक्टर कहते हैं माइनस का c माइनस 3 इक्वल टू कॉमन कितना है 3c तो c माइनस 3 ये तो नहीं बन रहा है कैसे वन कॉमन लेंगे तो फैक्टर नहीं होंगे इसके, वन कॉमन लेंगे फैक्टर नहीं होंगे, 1 कॉमा इसमें नहीं होंगे इसके फैक्टर, ठीक है, इसके फैक्टर नहीं होंगे। क्या लिख देंगे काल्पनिक आएंगे, फैक्टर कैसे आएंगे काल्पनिक आएंगे। अच्छा c का मान सीधा 4 से निकालो तो c इक्वल टू माइनस का भी 10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 100 माइनस के 4 a की वैल्यू 3 c की वैल्यू -3 अपॉन 2a 3 c इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 प्लस 3 का 9 चौको 36 अपॉन 6 c इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 136/6
इसकी फैक्टर कर लो, गुणनखंड करके वर्गमूल ले लें, कितना आएगा देखो, 2 से 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 ती 6, 2 चौकू 8, 2 17, ठीक है। तो क्या मिलेगा, C इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 इंटू 34 अपॉन 6। तो C इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 34 अपॉन 6। ये तो बहुत ज्यादा आ रहा। क्या करोगे, यहाँ एयर C इज नॉट बिलोंग टू 1,3, इसलिए एफ डैश C इक्वल टू 0 के लिए C का मान विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं, क्योंकि इसमें आ ही नहीं गया, ये तो 10 आ गया, 10 आ गया तो उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो ये देखो ऐसे मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी, सी का मान भी आ गया, ठीक है, मध्यमान प्रमेय भी सत्यापित हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जांच कीजिए कि रोले की प्रमेय, जांच कीजिए। देखो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन का क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ग्रेट महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, ये बड़ा ब्रैकेट नहीं है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है। इसका मतलब बताएंगे, के लिए महत्तम पूर्णांक फलन के लिए x बिलोंग टू 5,9, x बिलोंग टू 5,9 के लिए एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉड x के लिए x बिलोंग टू 5,9 में रोले की प्रमेय सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। देखो बता दें ऑलरेडी, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन कभी भी अवकलनीय नहीं होता है, महत्तम पूर्णांक फलन अवकलनीय नहीं होता है, ना सतत होता है ना ही अवकलनीय होता है, ठीक है। यहाँ हम लिखे दे रहे सॉल्यूशन में, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन है, वेयर एक्स, ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक, महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या होता है। देखो जैसे पूर्णांक जानते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब पूर्णांक होते हैं, -1, -2, -3 ये सभी पूर्णांक होते हैं। अगर हम इसमें ये कहें, जैसे लिख दिया मैंने C प्लस H, C प्लस H, ठीक, तो इसका मतलब C ही होता है, क्या होता है, H बहुत छोटा मान है, पॉइंट के बाद वाला, ठीक है। और अगर मैंने कह दिया C तो C ही रहेगा, और लिख दिया C माइनस H तो क्या हो जाएगा, C माइनस, ध्यान रखना ये। अब हम बता दें इसकी संख्या लेके, जैसे मैंने लिख दिया 2.5, महत्तम पूर्णांक, पूर्णांक वाली संख्या ली जाए, कितनी ली जाएगी, 2, इसका मान कितना होगा, 2, समझ लेना। जैसे मैंने लिख दिया 2.2 और पॉइंट के बाद जो भी संख्या है उसे नहीं लेंगे,
सिर्फ पूर्णांक वाली संख्या लेंगे। जैसे मैंने 2.9 कह दिया तो भी हम कितनी लेंगे, और जैसे मैंने लिख दिया 3 तो 3 लेंगे, और जैसे मैंने लिख दिया माइनस का 1.9, इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब है बराबर या छोटा। ध्यान रखना, बराबर या छोटा। -1.9 से छोटा 2 होगा। कितना होगा 2। इधर चलेंगे छोटा के लिए, कितना होगा -1.9 का मतलब -2। ठीक है, ध्यान रखना ये। अच्छा, जैसे मैंने लिख दिया 0.5, 0 भी तो पूर्णांक होती है क्योंकि नंबर लाइन में बीच में 0 आती है, तो इसका मान कितना होगा 0 ही होगा। ध्यान रखना, ये महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब है। तो देखना, अगर हम यहाँ इसे अवकलनीय कॉन्टिन्यूअस देखें, सतत देखें, सतत में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाती है, राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है, ये तो निकाली जाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाती है कैसे, a माइनस एच माइनस किया जाता है, तो a माइनस एच मतलब c माइनस एच, तो c माइनस 1 है, और c प्लस, और राइट हैंड में c प्लस एच, तो कितना आएगा c, मतलब c यहाँ आएगा c माइनस 1, तो ये तो इक्वल हुए नहीं, तो सतत नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए महत्तम पूर्णांक फलन ना तो सतत होता है और ना ही अवकलनीय होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन ना तो, ऐसे लिखेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी बिंदु पर, किसी भी मतलब x के किसी भी मान पर, किसी भी बिंदु पर ना तो संतत है और ना ही अवकलनीय है। ठीक, और ना सतत होगा ना अवकलनीय होगा, तो ना रोले की प्रमेय सत्यापित होगी ना मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी। इन दोनों के लिए फलन सतत और अवकलनीय जरूरी होना चाहिए। ठीक, और रोले की प्रमेय क्या कहती है, फलन सतत भी हो, अवकलनीय भी हो, और fa इक्वल टू f भी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए ना और ना ही अवकलनीय होगा। ठीक है, इसलिए रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी, नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, ये महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब मैंने ये बता दिया आपको, c प्लस एच इक्वल टू सी, इधर वाला h को मान कछु हो सकत पॉइंट में होगा, h बहुत छोटा है, c इक्वल टू सी, सी माइनस एच इक्वल टू सी माइनस 1। ध्यान रखना ये। ठीक है, और ये नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए। ठीक, और ध्यान रखना, महत्तम पूर्णांक फलन ना तो सतत होता ना ही अवकलनीय होता, किसी भी पॉइंट पर x का मान कुछ भी ले लो a to z। ठीक, और अगर सतत अवकलनीय नहीं होगी तो ना रोले प्रमेय सत्यापित होगी ना ही मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी। ठीक है, ध्यान रखना ये। और ये बात आती है कि मॉड फंक्शन, मॉड फलन, मॉड फलन, एक क्वेश्चन मॉड फलन का भी कर लो। ठीक है, देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो इसको ले लेते हैं। जैसे हम ले लें f(x) इक्वल टू
कोई सा ले लो, मॉड एक्स ही ले लो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के लिए अंतराल क्लोज इंटरवल है 0,2 मैं रोले का प्रमेय सत्यापित कीजिए। ठीक है, मॉड फंक्शन है। तो देखो सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, किसमें क्लोज इंटरवल, क्लोज मतलब एक्स की क्लोज इंटरवल 0,2 है, एक्स का मान 0,2 दो में से कोई एक ले लो, 0 या 2 पर इसकी लिमिट निकाल लो। ठीक है, तो देखते हैं एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 लेना, एक्स इक्वल टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह रखेंगे मॉड एक्स यूजिंग लिमिट। जब लिमिट यूज करेंगे मॉड एक्स की जगह 0 रखेंगे, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, अब देखो इधर फंक्शन की वैल्यू f0 और निकाल लो। फंक्शन में x की जगह 0 रखो तो मॉड 0 बराबर 0। ठीक, अब देखो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, समान आ गई। क्या लिखोगे, हियर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू f0 इक्वल टू 0, दोनों 0 है, इसलिए हम लिख देंगे हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। देयरफॉर इसलिए एफ एक्स क्लोज इंटरवल 0,2 में कॉन्टिन्यूअस संतत है। ठीक, अब देखेंगे हम लोग अवकलन। कभी मॉड फलन का अवकलन किया है तुमने, मॉड का अवकलन होता है। ठीक, डायरेक्ट याद रखो, डी ओवर डी एक्स मॉड एक्स का अवकलन मॉड एक्स बटे एक्स या एक्स अपॉन मॉड एक्स होता है अवकलन। मॉड एक्स का अवकलन ये प्रैक्टिकली है, दिया गया डायरेक्ट, सिद्ध नहीं कर पाओगे। ठीक है, मॉड एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन मॉड एक्स, दोनों सही है, मॉड एक्स की डिफरेंशियल। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अवकलन ये वाला है अवकलन। ठीक, नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसकी डेरिवेटिव निकाल के, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये देखते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, x एट x इक्वल टू 0 LHD क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ठीक है, पूरा डिटेल में बता दे रहे। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस x की जगह 0 माइनस h माइनस f0 0 अपॉन माइनस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड माइनस h माइनस का 0 हो जाएगा माइनस h। अच्छा, मॉड माइनस h प्लस का h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल आउट होगा, कितना आया, -1। बोलो भाई, एट x इक्वल टू 0 RHD राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f मॉड 0 प्लस h माइनस मॉड 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या बचेगा, h अपॉन h। तो ये किसका आ गया, 1 प्लस का आ गया। देख रहे हो, ये आ गया माइनस का 1,
और ये आ गया प्लस का मान। क्या लिखोगे हियर LHD नॉट इक्वल टू RH, इसलिए फंक्शन हमारा अवकलनीय नहीं। देयरफॉर इसलिए fx ओपन इंटरवल 0,2 में अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल अवकलनीय नहीं। तो ध्यान रखना ये बात, क्या जो मैं बता, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक तो महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी पॉइंट पर ना सतत होगा ना अवकलनीय होगा। दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए, मॉड फलन सतत तो होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा, ध्यान रखना किसी भी पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, तीसरा कंसेप्ट है, ठीक है, अवकलनीय फलन, जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुनो, अवकलनीय फलन सतत होगा। अगर फलन अवकलनीय है तो वो निश्चित ही सतत होगा, अवकलनीय है तो वो निश्चित ही सतत होगा। लेकिन सतत फलन अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, ध्यान रखना। देखो जो कॉन्टिन्यूअस है अवकलनीय नहीं है, मैंने कहा हो भी सकता हो नहीं, लेकिन अगर वो अवकलनीय है तो निश्चित ही सतत होगा, ठीक। तो देखो अब रोले की पीर में क्या कहती है, फलन हमारा अवकलनीय भी होना चाहिए, सतत भी होना चाहिए और FA इक्वल टू F भी होना चाहिए, ठीक। तो ये अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। यहीं पर इसे एंड करेंगे क्वेश्चन को, ठीक। क्या लिख देंगे, फलन इतने पर अवकलनीय नहीं है इसलिए रोले प्रमेय सत्यापित नहीं है। आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये। इसलिए रोले प्रमेय सत्यापित नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक। और ये तीन कॉन्सेप्ट हैं तुम्हारे बैंड ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कॉन्सेप्ट, फर्स्ट महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी बिंदु पर सतत और अवकलनीय नहीं है। एक्स का कोई भी मान लेना, ठीक। कंसेप्ट सेकंड, मापांक फलन मोड़ वाला मापांक फलन सतत होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा, ठीक। और कॉन्सेप्ट थर्ड है, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है लेकिन संतत फलन अवकलनीय हो भी सकता और नहीं भी, और ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आपको ठीक है। यहीं पर इस क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे जो भी टॉपिक है तुम्हारा अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, वो लेके आएंगे।